जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं 1 से 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या दिया पहला क्वेश्चन हमारे पास, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है 2025 में, क्या हो रहा है, ये छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कौन सा देश कर रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा देश, थाईलैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में मेजबानी कर रहा है। और ये कौन सा है, तो छठवां एडिशन है इसका। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये कौन सा है, छठवां एडिशन है 2025 में। इसकी चलिए शुरुआत की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 2004 में, 2004 में हुई। और 2004 में भी कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये जो सम्मेलन है पहली बार कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में। कब, 2004 में। इससे पहले जो हुआ था 2025 में, क्या हो रहा है, ये छठवा हो रहा है 3 और 4 अप्रैल 2025 को। 3 और 4 अप्रैल 2025 को कौन सा एडिशन है, ये छठवा। किसका, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। मेजबानी कौन कर रहा है, तो मेजबानी कर रहा है थाईलैंड। कहाँ पर, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ आता है दोस्तों, तो थाईलैंड में आ रहा है। जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, बैंकॉक में होगा। कहाँ आता है ये, थाईलैंड में। जो लास्ट एडिशन है 5वां नंबर का, वो कब हुआ था, 2022 में। जिसको किसने होस्ट किया था, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने मेजबानी की थी। कब, 2022 में इसका 5वां एडिशन में। शुरुआत फर्स्ट एडिशन कब हुआ, 2004 में। तब मेजबानी किसने किया था, थाईलैंड ने किया था। तो याद रखेंगे छठवा क्या हो रहा है अभी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 3 और 4 अप्रैल को। तो इसकी जो मेजबानी है 2025 में किसने किया है, थाईलैंड ने किया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में किसे पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है निधि तिवारी को। किसे बनाया गया है, निधि तिवारी को क्या बनाया गया है, नरेंद्र मोदी का निजी सचिव। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजीबू चेराओबा नव वर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया। कौन सा उत्सव दोस्तों, ये नव वर्ष उत्सव है। किसका, साजीबू चेराओबा नव वर्ष उत्सव। तो ये कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया मणिपुर राज्य में। कौन सा राज्य, मणिपुर राज्य में ये नव वर्ष मनाया गया। अब दोस्तों ये उत्सव है, तो आप लोग जो है नव वर्ष का उत्सव है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। कई बार उत्सव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा उत्सव पूछा हमसे क्वेश्चन में, साजीबू चेराओबा नववर्ष उत्सव। कहाँ मनाया गया ये, तो ये मनाया गया कब, मणिपुर में। जब हमारे में अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं दोस्तों, उसमें जो पहला दिन होता है, चैत्र का पहला दिन, चैत्र माह का पहला दिन, चैत्र माह का पहला दिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर राज्य का ये नववर्ष कहलाता है। ऐसे हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा, चैत्र माह के पहले दिन को। और इसी में हम कहा जाता है कि हिंदू का क्या होता है, ये नववर्ष यहाँ से चालू होता है। तो चलिए दोस्तों ये उत्सव आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं अब। हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार ये दिया गया है राणा दास गुप्ता को। किसे दिया गया, राणा दास गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन JAI को बंद कर दिया है। सबसे पहले JAI, ए का फुल फॉर्म हम यहाँ पे देखें, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंट्रोमैटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। क्या है इसका ये फुल फॉर्म, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। क्या है ये इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद कर दिया है। तो किसने किया है दोस्तों, ये किया है ESA ने, यूरोप की क्या है ये अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसे बंद कर दिया गया है। इस जो मिशन है दोस्तों GAIA, ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 2013 में। ये जो मिशन है GAIA, इसका भी अपने फुल फॉर्म देखे तो ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 2013 में। तो अभी इसको बंद कर दिया गया। इस मिशन को किसने बंद किया है, तो यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा, ESA के द्वारा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में रिपल्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया, तो इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है, रिपल्स ऑफ चेंज को। तो किसने, CR पाटिल के द्वारा ये लॉन्च की गई है, रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक। चलिए आगे आते हैं।
FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी? तो इस बार जो कर रहा है भारत। तो भारत में कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में ये मैच होगा। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा इसका आयोजन? तो होगा भारत के तमिलनाडु में। अब दोस्तों इसका जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है? 14वां एडिशन है, जो 28 नवंबर से लेके 10 दिसंबर 2025 में होगा। कब होगा हॉकी वर्ल्ड कप? 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक। चलिए कौन सा एडिशन है? तो 14वां एडिशन। हाल ही में परमाणु मिशन के तहत भारत में वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन? तो 100 गीगावाट। कितनी? 100 गीगावाट यहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आपको पता होगा 2047 तक क्या होगा? भारत यहाँ पर भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? तो 100 गीगावाट तक यहाँ पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया? When was Transgender Day of Visibility celebrated? ये कब हुआ दोस्तों? तो ये दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस। इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है ये खिताब? महिला एकल खिताब PSA कॉपर प्रतियोगिता में तो अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। चलिए इंडिया ओपन 2025 में भारत किस देश में आयोजित INIOCHOS 2025 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो ये कहां पर आयोजित हो रहा है? किस देश में दोस्तों? तो ग्रीस में, जिसमें जो है हमारा भारत देश भी शामिल होगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे दिया गया है? तो IIT कानपुर को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? IIT कानपुर को। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में वार करने के लिए कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो याद रखेंगे VLSRSAM। दोस्तों इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 50 किलोमीटर की। इसकी जो रेंज है कितनी रेंज है? 50 किलोमीटर की। जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी? 50 किलोमीटर। VLSRSAM। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो जस्टिस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। चलिए हाल ही में कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान किसके द्वारा चलाई जाएगी? तो ये किसके द्वारा चलाई जाएगी दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये जो है चलाई जाएगी। कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और यहाँ पर क्या दिया? दीदी की दुकान किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऐड कर लेंगे गुजरात। समग्र श्रेणी गुजरात में 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी कौन से स्थान पर है? तो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है इसका स्थान क्या है दोस्तों? 46 नंबर में। What is the position of gift city of Gujarat in the overall category of global financial centers index 37? तो गुजरात की जो यहाँ पर इंडेक्स में नाम है वो कौन से नंबर में है? 46 नंबर में, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 में। हाल ही में 8वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है दोस्तों? इसमें रेलवे रहा है शीर्ष पर। कौन रहा है इस चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में? तो रेलवे क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है।
पहले नंबर पे कौन रहा है? रेलवे रहा है 8वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। सेकंड नंबर में रहा है हरियाणा। क्या रहा सेकंड नंबर में? हरियाणा रहा है, याद रखेंगे सेकंड नंबर में हरियाणा। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम? एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की। आगे आते हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकन महिला है ये, वो कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है शर्ली वाजपेयी। शर्ली वाजपेयी क्या होंगी? राष्ट्रमंडल राष्ट्र की महासचिव बनेगी और ये पहली अफ्रीकन महिला। दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन में दिया है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम दिया है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ये क्या है दोस्तों? आईओसी की अध्यक्ष है। किसकी अध्यक्ष? आईओसी। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की क्या है ये? अध्यक्ष है। कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। नाम याद रखेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन किया गया? भारत और किसके साथ दोस्तों? तो भारत और यूएसए के साथ। किसके साथ? भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा अभ्यास? तो टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेवा अभ्यास है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम क्या रखी गई दोस्तों? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या रखी गई इसकी ये थीम? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक है संजीव चोपड़ा। कौन है? संजीव चोपड़ा इस पुस्तक के लेखक है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। चलिए, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है झारखंड में। कब मनाया जाता है ये? कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। और दोस्तों ये क्या है? आदिवासी त्योहार है। क्या है ये? आदिवासी महोत्सव है। आदिवासियों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, आदिवासी महोत्सव। सरहुल का अर्थ क्या होता है? साल का वृक्ष। क्या होता है सरहुल का अर्थ? याद रखेंगे, इस जो महोत्सव है इसमें क्या होता है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। कहाँ पर मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम, हाल ही में प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, इसका संबंध कहाँ से दोस्तों? अहमदाबाद से। तो इसको क्या दिया गया? अभी जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक पहचान। चलिए, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है अम्मान में। कहाँ पर हुआ है? अम्मान में हुआ है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। और इसका जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है? तो 21वां एडिशन है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन है दोस्तों? 21वां एडिशन है, जो कब से कब तक होगा? तो आप लोग याद रखेंगे 25 मार्च से लेके 30 मार्च तक। 25 से 30 मार्च तक ये चैंपियनशिप होगी। और कौन सा एडिशन है? 21वां। कहाँ पर होगा? अम्मान में। चलिए, 2025 में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता कहाँ होगी? तो ये हॉकी प्रतियोगिता कहाँ होगी दोस्तों? अभी हमने देखे थे, तो भारत में होगी एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। कब से कब तक? 29 अगस्त। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत में होगी। चलिए, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? आर्याना सवालेंका ने। किसने? आर्याना सवालेंका ने ये खिताब जीता है, मियामी ओपन 2025 का। हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है? तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर जो है सेकंड नंबर में 5G बाजार बना है सबसे बड़ा, तो अपना देश भारत, वैश्विक स्तर पर। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदले हैं? तो 15 स्थानों के नाम किस राज्य सरकार ने बदले हैं? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा कितने? 15 स्थानों के नाम बदले हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। इनके पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा जो है क्या किया गया है? 15 स्थानों का नाम बदला गया है।
हाल ही में भारत और किस देश ने अपना आपदा प्रबंधन सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है? तो भारत और किसने दोस्तों? चिली ने। भारत और चिली देश ने अपने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है। हाल ही में कौन DBS बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं दोस्तों? अंबुज चांदना। कौन दोस्तों? अंबुज चांदना DBS बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में अभी शामिल हुए हैं। चलिए, हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। चलिए, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने ये लॉन्च किया है फ्रेम 2 मिशन। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजना और परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में? बिहार राज्य में। किसने उद्घाटन किया है? गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह के द्वारा क्या किया गया? बिहार राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजना और परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संसद 2025 कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।